जय हिंद बच्चों। तो ग्रेड 11 से सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम कर रहे थे और आज बारी है लास्ट टॉपिक की। लेकिन ध्यान रहे ये जो वीडियो आपके पास वो थ्योरी वाली लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। अब जो हम इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसकी वीडियो जो आपके पास कंटिन्यूसली आते रहेंगे इस चैप्टर के। पहले आपके पास जो बोर्ड्स में आते हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में बेसिकली आएंगे 11th क्लास के, उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास जेई वाले क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर के आपके पास जो वीडियो है वो आपके पास देखने को मिल जाएंगे, जेई और नीट वाले, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो अपना टॉपिक है वो बता देता हूँ, उसे हम बोलते हैं भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वो भी हम आपको डिटेल में बता देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में समझाया था वो सभी चीजें आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट होता है वो ठीक है, यहाँ पे हम उसका यूज नहीं करेंगे। बट उसमें एक और चीज बताया था मैंने आप लोगों को, जैसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की बात करते थे तो एक होता था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इन शॉर्ट आपको रिवाइज करवाते रहो लास्ट वीडियो वाली। एक होता था गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती थी वो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगली चीज थी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का गिवन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम एट एसटीपी, और वो होता था आपके पास 22.4। तो ये चीज आपके पास नीचे वाले फिक्स होते थे, हर एक के पहले से आपको मालूम होते थे। मोलिकुलर मास आपको पता है कि H2O का मान लो 18 है, इस तरीके से निकालना आता है, CO2 का 44 ग्राम। और लेकिन ऊपर वाली चीजें गिवन होती थी, ऊपर वाली गिवन, नीचे वाले आपको चीज पहले से मालूम होंगे। और छोटा एन से हम रिप्रेजेंट करते थे नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। चलिए तो ये लास्ट वाली वीडियो को थोड़ा सा मैंने आपको इन शॉर्ट रिविजन दे दिया। अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास सॉल्यूशन। अभी कंसंट्रेशन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं वो भी आपको समझ में आएगा, और वो क्या होते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। देखो सॉल्यूशन आपके पास कुछ भी हो सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर दें, वो होमोजीनियस मिक्सचर होने चाहिए, पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, तो हम उसे सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और जनरली हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है बात करेंगे भाई बाइनरी सॉल्यूशंस की। तो सर क्या होता है ये बाइनरी सॉल्यूशन? तो बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसमें जिसमें आपके पास दो कंपोनेंट ही देखने को मिलते हैं। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे। उन दोनों कंपोनेंट का नाम क्या है भाई बताओ? एक सॉल्यूशन का क्या होगा आपके पास? सॉल्वेंट होगा, और दूसरी चीज क्या होगी आपके पास? सॉल्यूट होगा। आई बात समझ में? एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। आई बात समझ में? सॉल्वेंट क्या होगा? जो हमेशा सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में आपके पास प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। वहीं पे सॉल्यूट क्या होगा भाई? जो आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होने वाला है। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो भैया आपने घर में शरबत बनाया, समझते हैं ना शरबत, शुगर वाटर ना, शुगर और चीनी, मतलब चीनी पानी को मिला दिया। तो मान लो कि भाई 1 लीटर आपने क्या लिया? वाटर लिया। उसमें आपने मान लो कि भाई 100 ग्राम क्या नहीं मिला दिया? शुगर मिला दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 लीटर वाटर इज इन मैक्सिमम क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वहीं पे जो 100 ग्राम होगा, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह देंगे भाई आपके पास? सॉल्यूट। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब हम मिला देते हैं पूरी तरह से, तो उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। बोलो भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ये बेसिक सी चीज थी, आपने पहले ही पता था, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है भाई ये छोटी छोटी चीजें पहले से क्लियर करवा के आगे की बात करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हम यूज करेंगे जो इन शॉर्ट, क्योंकि देखो हमारे पास ग्रेड 12th में, आपके पास 11th में इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता लिखने का, बहुत ज्यादा चीजें रहती। लाइक बड़े बड़े सवाल आपके पास 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे में आते जाएंगे, तो हमें लिखना ज्यादा है। लिखना ज्यादा इसका मतलब क्या है? टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो होते हैं वो अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं कि सॉल्वेंट है, ठीक है, और अगर आप बात करते हैं सॉल्यूट की है, तो इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ध्यान से समझना। अब इन दोनों के लिए अगर मान लो कि आप नंबर ऑफ मोल्स की रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स के, तो आपको बता दें नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो छोटा एन यूज करते हैं भाई, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन से हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन 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 जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, हमेशा हम एक रिप्रेजेंटेशन को फिक्स कर लेते हैं जो पूरे चैप्टर में आप यूज करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं, ये जो आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाऊंगा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ग्रेड 12th में जाएंगे,
फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर का नाम होगा सॉल्यूशन, और पूरे सॉल्यूशन में आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो 95% टॉपिक में यूज होंगे। पूरे 95% टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, 95% टॉपिक में वो चीजें यूज होंगी जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलो, तो सॉल्वेंट के लिए जनरली हम 1 यूज करते हैं और सॉल्यूट के लिए क्या यूज करेंगे हम 2। एक रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया, सॉल्वेंट के लिए हमेशा 1 और सॉल्यूट के लिए 2, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी में उसके लिए 1, वो प्रेफरेंस ऑर्डर में 1 में रख दो, सॉल्यूट को 2 में रख दो। ये नंबर ऑफ मोल्स की बात कर ली। उसके बाद आपके पास देखने को मिलेगा वही गिवन मास की, तो गिवन मास को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं भाई। और सॉल्वेंट के लिए 1 और सॉल्यूट के लिए 2, ठीक है। A और B का भी यूज करते हैं, वो आपकी मर्जी, आप Na भी यूज कर लो, WB यूज कर लो, घर की बात है। जनरली हम 1 इसके लिए, 2 उसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। गिवन मास के बाद आपके पास मोलर मास या फिर इसी को बोलते हैं मोलिक्यूलर मास, तो ये चीज आपके पास यूज होने वाला है M1 और M2 के नाम से। समझ में आएगी बात। और अगली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली जो आपके पास यूज होने वाला है वो है आपके पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो किससे भाई, एक्स से, एक्स से, कैपिटल एक्स से। स्मॉल एक्स से भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जनरली कैपिटल एक्स से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके पास जो 4 जो मेनली आप यूज करोगे, बाकी अभी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे और भी एक आधे सिंबल आएंगे, वो हम बात कर लेंगे उसकी। फिलहाल आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही 4 है, ये 4 अपने दिमाग में डाल लीजिए बस, और कुछ नहीं। चलो भाई आगे की बात करते हैं हम। अब हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो आपको देखने को मिलेगा। पहला ही आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में करवा दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगले इसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, जिसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन के बारे में डिटेल में समझना है, मोल फ्रैक्शन के बारे में डिटेल में समझना है। आइए एक और चीज आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला सॉल्यूट है, ठीक है ना। अगर आपको एक सॉल्यूशन बनाना है तो आप सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाएंगे ना, तो आपको समझना है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना वो बढ़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 1 लीटर वाटर है, ध्यान समझिएगा, 1 लीटर वाटर है, ठीक है। उसमें अब स्टार्टिंग में आपने 100 ग्राम शुगर डाला, तो भाई टेस्ट किया, मजा सा आया, मीठा सा आया, मजा सा आ गया, ठीक है। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, वही जो 1 लीटर पानी है उसमें हमने 200 ग्राम चीनी डाल दिया, 200 ग्राम चीनी, शुगर को हमने क्या करा, एड ऑन कर दिया। तो अब की बार पहले के मुकाबले में ज्यादा मीठा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, सॉल्यूट की क्वांटिटी को इंक्रीज किया। सॉल्यूट क्या था, शुगर था, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया। तो जब भी आप सॉल्यूट के क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तब तब आपके पास जो सॉल्यूशन होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। देखो हमेशा मीठापन से नहीं लेना देना होगा, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा तो सॉल्यूट की जो भी टेस्ट होगा, जो भी चीज होगी, उसके कंसेंट्रेशन, उसका अमाउंट वो बढ़ेगा, नो डाउट। तो उसी चीज को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ना, या फिर आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग हो गया, कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना, इसका मीनिंग हो गया सॉल्वेंट के अमाउंट कम होना। भाई चलो ठीक है, तुमने शुगर 100 ग्राम ही रखा, लेकिन अगर वाटर 1 लीटर से 500 ml कर दिया तब भी तो आपके पास मीठा ज्यादा हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो 2 तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, आई बात समझ में। बट जनरली हम सॉल्यूट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो हो जाएगा काम। चलो भाई, मोल फ्रैक्शन को आपको पता है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो उसमें 2 चीजें होंगी, एक होगी सॉल्वेंट और एक हो गया आपके पास सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, तो ये इसके लिए x1 होगा और इसके लिए क्या होगा आपके पास x2 होगा। इसके लिए x1 होगा और इसके लिए क्या होगा आपके पास x2 होगा, ठीक है ना। तो आपके पास 2 चीजें निकालने के लिए दी जा सकती है, या तो x1 या तो x2। x1 निकालने जाएंगे तो n1 अपॉन में n1 प्लस n2 होता है, और x2 निकाले जाएंगे तो n2 अपॉन में n1 प्लस n2 होता है। समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है। मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, जिस कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स आपको न्यूमरेटर में रखना है, ऊपर रखना है, और नीचे आपके पूरे सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में रखना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी मिलती है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट जो है वो नहीं होती, इट इज यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है ये, इसीलिए ये क्या बन जाता है, यूनिटलेस। इसके किसी भी तरह की कोई भी जो यूनिट है वो नहीं होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो और नीचे टोटल रखो, बस इतना दिमाग में डाल लो और ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
वहीं पे अगर आपको X2 निकालना मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स उसी का ऊपर रखेंगे और नीचे में टोटल रखेंगे। ठीक है, इतनी बात डन है। चलो अब आप x1 और x2 को जोड़ देना भाई, देखना क्या आता है। यह आ जाएगा n1 अपॉन में n1 प्लस n2 और ये हो जाएगा n2 अपॉन में n1 प्लस n2। डिनोमिनेटर सेम है तो n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय में n1 प्लस n2 हो जाएगा और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मोल फ्रैक्शन हमने लिया और उसको हमने ऐड कर दिया तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। वो हमेशा क्या होगा भाई, 1 के इक्वल आएगा। तो x1 x2 का सम जो है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के बेस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल जैसा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, बट एक इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से चली जाए। ठीक है ना, मान लो ऐसा है सॉल्यूशन। देखो भाई, सॉलिड सॉलिड का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड गैस का हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भाई शुगर को वाटर में डाला। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो है इसे हमने डिजोल्व करा दिया, ध्यान समझिएगा, इसे हमने डिजोल्व करा दिया किसमें, 90 ग्राम ऑफ वाटर में। मान लो 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपको बताना है कि मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन की कितनी होगी और मोल फ्रैक्शन वाटर की कितनी होगी। ये दोनों चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ये है तो वाटर की जब निकालेंगे तो x1 बोलेंगे, जब हाइड्रोजन की निकालेंगे तो x2 बोलेंगे। आई ना बात समझ में। तो मान लो अगर मुझे पहले x1 निकालना है, x1 निकालना है तो x1 का मतलब क्या हो गया, n1 अपॉन में n1 प्लस n2। आई बात समझ में। तो n1 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बता ही रखा आपको, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और 1 है तो 1 1 1 लगा लेंगे भाई। ठीक है ना। चलो तो W मतलब गिवन मास किसका, सॉल्वेंट के लिए। 1 किसके लिए यूज होता है, सॉल्वेंट के लिए। तो वो कितना है आपके पास 90 ग्राम। मोलिकुलर मास वाटर का कितना होता है, H2O का, हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 तो 18 हो गया 18। कैंसिल करो कितना आ गया 5, तो ऊपर आ गया आपके पास 5 और नीचे ये N1 फिर से है तो 5 हो जाएगा। N2 निकालना पड़ेगा तो N2 कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 10 हो गया, मोलिकुलर मास कितना है हाइड्रोजन का 2 हो गया। इसको कैंसिल करा कितना आ गया 5, तो ये हो गया यहाँ पे भी 5, तो कैंसिल करा तो 5/10 तो ये हो गया 0.5। अब दूसरा आप निकालो या नहीं निकालो, सॉल्यूट सॉल्वेंट की कहानी है। अगर x1 पता है तो हमें पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से x2 वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस x1 आएगा, 1 माइनस x1 की जगह 0.5 निकाला तो x2 भी 0.5 ही निकलेगा। आप चाहें तो दूसरे वाले फॉर्मूले से निकाल लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जैसे कि x2 का फॉर्मूला क्या होगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n2 भी 5 है, n1 भी 5 है, ये भी 5 है, 5/10 तो आ गया ना 0.5। आई ना बात समझ में। तो मर्जी आप जैसे भी निकालेंगे, दोनों तरह से आपके पास जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम ही आएंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके पास। आ रही है ना बात समझ में। तो ये कहानी होगी आपके पास मोल फ्रैक्शन की। आई होप आप लोगों को मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी अपने को 2 और इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझने हैं जो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से सुना बोल रहा हूँ, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बिना कुछ नहीं है आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th वाला। चलो तो अभी आपको बेसिक है तो नॉर्मल करवा देता हूँ। मोलैरिटी टॉपिक का नाम है भाई, मोलैरिटी। हेडिंग डालो मोलैरिटी, साथ साथ में नोट्स बना लो। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। किससे रिप्रेजेंटेशन देते हैं भाई, कैपिटल M से। और मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, तो ये कहानी होती है आपकी इसकी डेफिनेशन की। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब है कि मोलैरिटी किसके इक्वल है, मोलैरिटी इक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना। वॉल्यूम किसका लेना है, ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में, लीटर में होना चाहिए। आई बात समझ में, लीटर में होना चाहिए। तो ये इसका जो फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाता है। इसको थोड़ा सा और हम आगे थोड़ा सा मतलब चेकआउट करके आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से इसका काम जो होने वाला है। तो मोलैरिटी M हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट देंगे। नंबर ऑफ मोल्स लेना है तो N से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सॉल्यूट का है तो 2 से होगा, सॉल्यूट होता तो 1 से। वॉल्यूम लेना है V ले लेते हैं, यहाँ पे इन लीटर लिख देते हैं, खत्म बात। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको आप और थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू फाइंड द यूनिट क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल यूज करते हैं MOL। MOLE मत लिख देना जब यूनिट लिखते हैं, तो MOL लिखा जाता है बस।
और नीचे में वॉल्यूम के लिए पर लीटर, लीटर नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो पर लीटर बन जाएगा। सो मोल पर लीटर, और कैपिटल एम भी लगा देंगे तो भी, मान लो कि भाई 2.3 आया, आपको मोलैरिटी आपने निकाला और 2.3 आया, यू कैन राइट 2.3 एम, मिलियन नहीं है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको आप और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, देखो आपको पता ही देखा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और सॉल्वेंट का सॉरी सॉल्यूट का है तो 2 लगा दिया, डिवाइडेड बाय, मैं कई बार नहीं मैक्सिमम बार की बात कर रहा हूँ, ये जो वॉल्यूम है वो आपको ml में दिया होगा, तो मान कर चलते हैं कि अगर ये वॉल्यूम जो है ml में दिया होता, आपको बता दो कई बार सेंटीमीटर में गिवन होता है, तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में इक्वल होता है बेसिकली, या तो ml में दिया होगा या तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा, और ये दोनों चीज का मतलब सेम है। तो अगर ये ml में दिया होता तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको लीटर में लाने के लिए, तो हमें तो लीटर में लेना है भाई, तो 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ता है। और जब ऐसी 4 चीजें आ जाती है तो आपने छोटे क्लासों में सीखा होगा कि इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, पहले वाले फ्रैक्शन को एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, ये 1000 चला गया ऊपर, और वॉल्यूम अब आप यहाँ पे ml में ले सकते हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो उसमें लो, एक ही बात है। आई बात समझ में। तो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला शॉर्टकट वाला ऐसा आ गया जो आप वैल्यूज को डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं, नो डाउट। ये तो आपके पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ध्यान समझिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास यूनिवर्सल है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, और डिवाइडेड बाय में क्या है आपके पास, ये वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो आपके पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आई ना बात समझ में, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। ये मोलैरिटी की कहानी आपके पास हो गई है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज अबाउट मोलैरिटी, जिसे हम बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, मोलैरिटी इक्वेशन। आपको मैं एक चीज बता दूं इस वीडियो में, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो अगली वाली जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब जो भी वीडियो न्यूमेरिकल वाला अपलोड करूंगा, मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल वाली जो वीडियो अपलोड करूंगा उसको जरूर से जरूर देखना बच्चों। रीजन उसके पीछे क्या है, जब तक आप वो नहीं देखेंगे मोलैरिटी का टॉपिक आपका क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें मोलर आएगा, ऐसे 3 मोलर सॉल्यूशन, 5 मोलर सॉल्यूशन, तो इन चीजों का मतलब क्वेश्चन से समझाऊंगा मैं, यहाँ पे अभी थ्योरी में बताऊंगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। मोलैरिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया वही इनफ है, लेकिन जब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा तो कई बार परसेंटेज में गिवन होंगे, कई बार डेंसिटी गिवन होंगे, तो मोलैरिटी के कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो जब कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो भाई हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। खैर मोलैरिटी इक्वेशन का कहना है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये कैसे अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि भाई अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है जिसकी खुद की कुछ ना कुछ मोलैरिटी तो होगी भाई, कंसंट्रेशन होगी जो कि m1 है, खुद की कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगी भाई जो कि v1 है। हम चाहते हैं कि इसमें पानी और ऐड ऑन कर दें, आप मुझे बताइए अगर पानी और मिला दूं तो मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा भाई। अगर वॉल्यूम को हमने बढ़ा दिया, वॉल्यूम को हमने बढ़ा दिया, मतलब पहले 1 लीटर था अब इसको हमने 5 लीटर कर दिया, अरे बात समझो, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब है जो m2 की वैल्यू है वो पहले के मुकाबले कम निकलेगी, पहले के मुकाबले कम निकलेगी। ये बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वेशन की। नॉर्मेलिटी सिलेबस में था पहले, अभी फिलहाल नहीं है, आगे हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब जेईई के बात करेंगे उस टाइम पे। तो m1v1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, m2v2। तो ये कहानी हो गई आपके पास सिंपल से, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखो ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये तो हो गया मोलैरिटी इक्वेशन। अगली चीज की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके पास मोलैलिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोलैलिटी की। ध्यान समझिएगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी में बोलने में ज्यादा फर्क नहीं है, ना ही आपके पास लिखने में ज्यादा फर्क है। इसको हम छोटा m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके r के जगह इसके l आ गया और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मोलैलिटी है, छोटा m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस दोनों में क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से होता है, कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कहता है सर ये तो सेम लिख रहे हो, देखो यही तो चीज थी उसमें भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। अरे सर प्रेजेंट भी सेम है इन 1, अरे सर ये भी सेम है, लेकिन 1 kg ऑफ, ये भी सेम है, लेकिन 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 वहां पे ये वाली जो चीज थी वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा था, लीटर को, और यहाँ पे जो चीज थी वो सॉल्यूशन थी, यहाँ पे सॉल्वेंट है। ये 2 की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो आपको समझने की जरूरत है, जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं।
ठीक है ना। तो इन चीज़ों को नहीं बोलना है, ये दो जो चीज़ है वो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार, मोलैलिटी को थोड़ा सा हम काम अलग तरीके से कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, लिखेंगे आप मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, इन केजी। आई बात समझ में। चलो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, छोटा m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए n यूज करेंगे, लेकिन सॉल्वेंट का है तो 2 रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला सेम है। नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए गिवन मास होता है W1 ले लोगे, और ये किस में होना चाहिए आपके पास, केजी। याद रखो रिप्रेजेंटेशन जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया वही यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ी सी हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल आ जाएगा, लेकिन नीचे तो केजी है भाई, तो ऊपर चला जाएगा तो पर केजी हो जाएगा, मोल पर केजी इज द यूनिट। और लेट से अगर आपके पास मैंने बोला 1.6 आया तो छोटा m लगा दोगे तब भी वो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल M लगा दोगे तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, छोटा वाला m लगा दोगे तो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलें आगे, तो आगे की बात करेंगे 7428525669 नंबर से। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को जो भी डाउट आता है इस नंबर पे भेजिए, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का मिल जाएगा। और साथ ही इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें कि अगर आपको पर्सनल ऑनलाइन क्लास की नीड हो तो उसकी भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। अब आपको इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके निकाल कर दिखा देते हैं भाई। तो जब आप इसको एक्सपेंड करने जाएंगे तो मोलैलिटी को ऐसे छोड़ा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और क्योंकि सॉल्यूट का था तो 2 यूज करोगे, डिवाइडेड बाय में मैक्सिमम टाइम आपके पास ये जो होंगे वो केजी में नहीं ग्राम में गिवन होंगे। तो W1 को अगर मैं ग्राम में लेता हूँ, बट वी नीड इन केजी, हमें आंसर में तो क्वेश्चन में तो केजी में चाहिए भाई सॉल्व करते टाइम, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए। अब आगे क्या हो जाएगा भाई, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2/M2, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ और कुछ नहीं, 1000 ऊपर चला जाएगा, और W1 अब आप यहाँ पे हंसते खेलते ग्राम में ले सकते हैं। आई बात समझ में। और ये कहानी हो गई आपके पास मोलैलिटी की इक्वेशन की। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, और कई बार मतलब नॉर्मली जनरली आप लोगों से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है आपके पास, विच इज बेटर, मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी और मोलैलिटी, ठीक है, इन दोनों में से कौन सी चीज बेटर है। जनरली ये इसको हम रिलेट करते हैं टेम्परेचर से, ठीक है ना, टेम्परेचर से रिलेट करते हैं, टेम्परेचर से। तो यहाँ पे जो आंसर है ना इसका, वो आंसर होता है मोलैलिटी। अब आंसर क्यों होता है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करके हम बताते हैं। देखो जनरली आपके पास अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, बोलो हाँ या नहीं, हाँ सर ये तो वॉल्यूम से रिलेटेड है, बट दिस इज रिलेटेड टू मास, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि इसके वेपर्स बन जाएंगे भाई, और जो लिक्विड वाला फॉर्म है वो उड़ जाएगा। तो ये मतलब कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मास वाले के केस में उस पर ऊपर जनरली कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूँ विच इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना। तो उस केस में आपके पास ये वाला जो चीज़ है पूरा एज इट इज रहता है, जिसकी वजह से मोलैलिटी को थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बेटर कहा जाता है, और जनरली आपको इसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी जो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज़ें हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गई, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, और एक और चीज़ होता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं पीपीएम, ठीक है ना। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम क्या होता है, देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में मान लो कि आरओ है तो वाटर की पीपीएम चेक करी जाती है, नदी हो गया, रिवर्स वगैरह, तो उनके भी पीपीएम चेक किए जाते हैं। अब ये पीपीएम होता कहाँ है, ध्यान समझिएगा। अगर आपके पास बहुत बड़ा कंटेनर, बहुत ज़्यादा, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लो इतना ज़्यादा लीटर पानी का एक टैंक है आपके पास, और उसमें आपने सॉल्यूट की बात करी। कितना सॉल्यूट की बात करा भाई, कितना सॉल्यूट की बात करा, बताओ मुझे, कितना सॉल्यूट की बात करा, बहुत कम। मान लिया कि भाई इसमें हमने 10 ग्राम सॉल्यूट की बात करी, बस सिर्फ 10 ग्राम। अब इतना ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी थी, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम की बात करी।
उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हम 10 ग्राम सॉल्यूट की बात करी। अब ध्यान समझिएगा, और अगर ये 10 ग्राम की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल है। बट एक्चुअल में इम्प्योरिटी को जब हमें मेजर करना होता है नदी के, रिवर के वाटर में, जब पीपीएम चेक करते हैं तो उस केस में तो यही होता है ना भाई, कि ज़्यादा पानी में बिल्कुल माइनर सा इम्प्योरिटी देखने को मिलता है ना। आपका जो आरओ वाला वाटर है उसकी पीपीएम चेक करते हैं, तब आपको ऑलमोस्ट लगता है कि भाई पूरी तरह से प्योर है, लेकिन जब आपके पास पीपीएम आता है तब आपको पता चलता है कि नहीं भाई, इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिक्स्ड हैं। आई बात समझ में? अब ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास पीपीएम हो गया। पीपीएम का फॉर्मूला जनरली होता है जो भी चीज़ है उसका मास, मान लेते हैं वो सब्सटेंस ए है, डिवाइडेड बाय में आपके पास टोटल, जो भी टोटल आपके पास रहेगा मास, और इनटू में आपके पास क्योंकि मिलियन है पीपीएम तो 10 टू द रेज पावर 6 करेंगे, और वहीं पे पीपीबी भी होता है एक आपके पास, पीपीबी, और सब कुछ सेम रहेगा आपके पास, बस ये जो बी रहेगा ना, बी, उसके जगह आप क्या लिखेंगे, बिलियन। तो मिलियन की जगह भी बिलियन कर देंगे, 10 की पावर 9 हो जाएगा। बिलियन के लिए यही होता है ना, तो ध्यान रखना। आई बात समझ में? सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ें थी, और ये चीज़ें आपके पास ग्रेड 12 में नो डाउट हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट का काम करने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।